नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान जीके के कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं। 2025 में ही लगी है एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कुछ दूर में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। आरपीएससी के माध्यम से है ये, ठीक है ना, न कि आरएसएसएमबी। आरपीएससी के पेपर और आरएसएसएमबी के पेपरों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, किस कौन सा है इसमें? जूनागढ़ किला ये बीकानेर है। तो ये बताइए जो लाल किला है वो कहाँ है? लाल किला भी बीकानेर में है। बाला किला अलवर है। नाहरगढ़ जयपुर है। एक जैसे नौमेल कहाँ है? जयपुर है। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में है। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है। और जो कोलायत झील है, कोलायत है, कैसे कोलायत, कैसे कपिलमुनि और कैसे कृष्ण पक्ष, ठीक है, ये बीकानेर है, बीकानेर है ना, बीकानेर। मेहरानगढ़ जयपुर है। और हवा महल का निर्माण कहाँ? हवा महल का यानी कि हवा में प्रताप। तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। किसने निर्माण करवाया? प्रताप सिंह सेकंड, है ना, प्रताप सिंह सेकंड ने करवाया था इस। तो बाला किला तो क्या है इसमें? एक में 4 है। नाहरगढ़, नाहरगढ़। निम्नलिखित में किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, ठीक है, सूरज प्रकाश है। वो अपन से एक ये पूछेगा, ये बताइए कुशाल प्रकाश कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछेगा लक्ष्मी प्रकाश कहाँ है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम टू सेम आए, वो क्वेश्चनों के में से अंदर से भी पूछ सकता है। तो 1 में 4 नाहरगढ़, ये जयपुर है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश है? कुशाल प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है, बसंत प्रकाश है। तो ऐसे कर देंगे भाई, है ना। अगर प्रकाश आ रहा है ना तो भाई जयपुर कर देंगे, नाहरगढ़, कोई दिक्कत नहीं है। मेहरानगढ़ वो हो गया, कायलाना जोधपुर में है, कोलायत वो बीकानेर है, ठीक है। बाला किला अलवर है, जूनागढ़ बीकानेर है। आगे चलते हैं। चित्रकार साहबदीन, है ना, साहबदीन से याद कर रखा है ये अपने, साहबदीन है यानी कि भाई गरीब, यानी कि साहब है लेकिन गरीब है, साहबदीन। चित्रकार साहबदीन राजस्थान की किस चित्रकार शैली से संबंधित है? तो क्या करें इसमें? बूंदी करें, जयपुर करें, मारवाड़ करें, मेवाड़ करें? चित्रकार साहबदीन, साहब यानी कि साहब मेवाड़ में है, तो सही है भाई, है ना। तो साहब कहाँ है? दी को हटा दे, साहब कहाँ है? मेवाड़ में है। नैनूराम, नैनूराम कहाँ है? बूंदी है। मारे बाड़ है, जयनारायण प्रजामंडल की किताब, जयनारायण प्रजामंडल की स्थापना की थी मारे बाड़। जयपुर है, कपूर चंद पाटनी है, कपूर चंद पाटनी, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री, अगर सबसे पहले बात की जाए तो कपूर चंद पाटनी है, ठीक है। जैसे कि 3 है जयपुर से, जैसे कि जमनालाल बजाज है, जैसे जयपुर, कपूर चंद पाटनी है, हीरालाल शास्त्री है, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल से। लेकिन प्रथम की बात करेगा तो कपूर है, कपूर। तो ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है भाई, कपूर है। तो भाई जो अपने देवी देवता होते हैं तो उन पर सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं तो कपूर छनाते हैं, तो ऐसे याद कर रखा है। तो कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रथम, कपूर चंद हीरालाल शास्त्री, और एक और जैसे जमनालाल बजाज। और ध्यान देना, जैसे कि ये जमनालाल बजाज जैसे नाम है, इसी प्रकार जानकीलाल भांड है, जानकीलाल भांड वो किससे है? वो स्वांग से है, ठीक है। जमनालाल बजाज जयपुर, जानकीलाल भांड स्वांग। और जैसे ही वो है जानकी देवी, तो जमनालाल बजाज है, इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? जानकी देवी, ठीक है, जानकी देवी। और एक और है, जैसे कि एक तो है गबरी बाई, गैवेरी बाई, गबरी गाई, ये है मांडगाई का, है ना, गबरी बाई मांडगाई का। और है गबरी देवी, गबरी देवी, गबरी देवी मांड गायिका है। और ये जो गबरी बाई है ना, ये बागड़ की मीरा होनी चाहिए, बागड़ की मीरा, गबरी बाई, ठीक। और ये जो गबरी देवी है, नाम तो दोनों गबरी है, लेकिन एक के पीछे बाई है, एक के पीछे देवी है। तो ये देवी है ना, ये तो मांड गायिका है क्योंकि ये आधुनिक है। और ये जो बाई है ना, अपने नाम के पीछे पहले बाई यानी बड़ी बूढ़ी लगाती थी, बड़ी बूढ़ी दादी, तो ऐसे याद कर रखे हैं। तो भाई जो बागड़ की जो मीरा है वो गबरी बाई है, जो गबरी देवी है वो मांड गायिका है। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, ठीक है, कुड़की। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? भोजराज। भोजराज कौन था? सांगा जी का पुत्र था, सांगा जी का। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, बूंदी। तो 2 में 2 है मेवाड़, ठीक है ना, मेवाड़ है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ है, मेवाड़ है, 1948, सही है। जैसे कि मेवाड़, ये जो डे है ना, ये अपने 8 याद कर रहा है, तो 1948 मेवाड़ होना चाहिए भाई। तो चित्रकार शाहबदीन और त्रिलोकचंद माथुर के प्रजामंडल की स्थापना की, त्रिलोकचंद माथुर करौली है, त्रिलोकचंद माथुर करौली है। बूंदी नैनूराम है। और वो जो 2 नेता थे, है ना, जो
क्या नाम था उनका, रूपाजी कृपाजी। रूपाजी कृपाजी कहाँ से संबंधित है बताइए, रूपाजी कृपाजी। रामनारायण चौधरी बेंगू है, कोई दिक्कत नहीं है, रूपाजी कृपाजी भी बेंगू है ना, रूपाजी कृपाजी बेंगू है, रामनारायण चौधरी भी बेंगू है। बेंगू 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 बेंगू, छोटी मात्रा बेंगू, रूपाजी कृपाजी। दो में दो है मेवाड़। दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? धूलेब है, पर्वत नागौर करनाल है, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद, क्या ये नागौर है? गोठ मांगलोद नागौर। शाहूपुरा, ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, शाहूपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। वस्त्रों के मामले में नंबर 1 पे है, और देश का मैनचेस्टर कौन है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु। पर्वत तय से नागौर है, ठीक है ना। धूलेब, धूलेब से कौन संबंधित है? तेजाजी का अवतार किसे कहा जाता है? यानी बस शिव जी का अवतार है ना, तो शिव जी भगवान में तीसरी आंख होती है, तीसरी आंख से तेज निकलता है, तो तेजाजी के अवतार कौन कहे जाते हैं? शिव जी के अवतार कौन कहे जाते हैं? तेजाजी। और पाबू जी यानी कि लक्ष्मण जी के अवतार कौन कहे जाते हैं? लक्ष्मण जी के पाबू जी है। पाबू जी ऊँटों के देवता, ऊ की मात्र ऊ से ऊँट, ठीक है, नारायण। और वो जो बागवानी कहाँ है? वो बीकानेर है। वैसे बा से बागवानी, बा से बीकानेर। अब इसके बाद में उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर है। उस्ता कला कहाँ है? बीकानेर है उस्ता, ठीक है। और जॉबनेर कहाँ है? जॉबनेर जॉबनेर जयपुर में है, जॉबनेर बीकानेर होना चाहिए, ठीक है, जॉबनेर बीकानेर है, ठीक है, जॉबनेर बीकानेर। 3 में 2 गोठ मांगलोद है। दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित? जब ऐसे कर रखा है, जैसे कि द से द है ना, दधी माता का मेला गोठ मांगलोद। गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? गोठ मांगलोद है, शाहूपुरा भीलवाड़ा, पर्वत नागौर करनाल। धूलेब, धूलेब किससे संबंधित है? धूलेब 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 धूलेब, पता नहीं है भाई धूलेब। दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद। आगे चलते हैं। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? बताइए क्या करें? जावड़ा करें, ढूंढ करें, जड़ूला करें, दसोटन करें। पुत्र जन्म के 10वें दिन। अब 10वें दिन की बात है ना, तो क्या ही करें बताइए भाई। देखते हैं। 4 में 1 है, दसोटन है भाई। अब ऐसे ये नाम से भी पता चल रहा है, अगर ज़्यादा अंदर न जाते, ऊपर ऊपर से देखते तो, जैसे कि 10 में दसोटन, 10 में यानी कि 10 हो भाई, 10 है ना, ये इसके अंदर आ रहा है दसोटन, ठीक है भाई। जड़ूला कब किया जाता है? ढूंढ कब किया जाता है? जामना। राजस्थान निम्नलिखित संतों में रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? रेवासा रामानंदी संप्रदाय संस्थापक कौन थे? अग्रदास जी, रामानुज, स्वामी कृष्णदास। 5 में 1 है, अग्रदास है। राजस्थान निम्नलिखित संतों में रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? अग्रदास है। 5 में 1 है। फिर 6, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजविलास। बताइए भाई क्या करें? राजविलास ग्रंथ के लेखक 3 मानकवि है, मानकवि। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? मानकवि। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 2 है, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 8 में 2, 7वां अनुच्छेद, 7वां संशोधन 1956, 7वां संशोधन 1956। लोकगीतों से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? सम्मिलित कीजिए भाई। विवाह के अवसर पर तो गोरबंद, सीठने, परनेत, जला। गोरबंद, गोरबंद, गोरबंद तो जो ऊँट पे जो वो कला की जाती है, वो उसे क्या बोलते हैं? उष्टा कला। लेकिन और भी है, देखते हैं। 9 में 3, 9 में 3, 3 का मतलब है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 और 4 है, गोरबंद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर किए जाते हैं? जला, परनेत और सीठने। जला, परनेत, सीठने, जला, परनेत, सीठने, जला, परनेत, सीठने, जला, परनेत, सीठने, जला, परनेत, सीठने। 9 में 3। अच्छा क्वेश्चन है। जला, जला लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला, ठीक है। ये बताइए, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में।
और गैर नृत्य यानी गैर किनका है, भीलों का है, ठीक है, यानी कि भील गैर है। गैर नृत्य किनका है, भीलों का है। कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह पे है और कच्ची घोड़ी विवाह पे है। और होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये बताइए। होली के नृत्य पर तो वो चंग है, चंग पे ही वो गाया गया था। जैसे कि बड़ौदा बैंक में ना खातों खुलवाया, छोरा छोरी को नाम लिखवाया, बड़ौदा बैंक में खातों खुलवाया, छोरा छोरी को नाम लिखवाया, वो चंग वाद्य यंत्र पर ही गाया गया था, बजा बजा के, ठीक है। वो ये शेखावाटी, कच्ची घोड़ी और चंग नृत्य शेखावाटी है। गैर भीलों का है, गैर यानी भील गैर है, गैर भीलों का है। तो 9 में 3 है, 9 में 3 यानी कि 1 2 4 है, 1 2 और 4 है। जला परिणैत गोरबंद कौन से विवाह के अवसर पर, 9 में 3, 9 में 3, 9 में 3 का मतलब 1 2 4, 1 2 और 4 है, 1 2 और 4। जला परिणैत सीठने, जला परिणैत सीठने, रह जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा, जला, ठीक है। जला परिणैत, परिणैत तो कर देंगे, जला और सीठने, जला और सीठने, जला सीठने परिणैत। राजस्थान सरकार के मंत्रियों वेतन तथा भत्तों के, ये बताइए जो अपनी जो विधानसभा है उसके कितनी % कैबिनेट मंत्री में सदस्य होने चाहिए, इससे अधिक नहीं। परसेंट पूछेगा तो 15, संख्या पूछेगा 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की कितनी है, 25 है। राज्यसभा की कितनी है, 10 है। कुल कितनी हो चुकी है, 35। 10 में 4 है, 4 का मतलब एक गलत है, सेकंड सही है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 10 में 4 का मतलब एक गलत, सेकंड सही। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार थे। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नवंबर 1956 को पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार थे। अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 9 में क्या है, अनुसूची 8 किससे संबंधित है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 9 किससे है, 7। तो ये सेकंड सही है इसमें। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार थे। तो ठीक है, फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना। इसको और देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए क्या करें इसमें, बताइए। 11वां का करिए, अगर आप पे आ रहा है तो करिए, बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया, पद भी धारित किया, नहीं है भाई। 11 में 2 है, 2 का मतलब है ये हीरालाल देवपुरा से संबंधित है भाई। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। बाद में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बने, ठीक है। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद भी धारित किया है। हीरालाल देवपुरा की बात है, ये समझ रहा है बात को, हीरालाल देवपुरा। और ये भी पूछ चुका है वो। बताइए निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को जो 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कौन कौन है। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं एक तो, ठीक है। एक भैरव सिंह शेखावत जी है और भी है ना। तो ये हीरालाल देवपुरा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।